तैयार हैं? दूसरा इतिहास और उसके 20वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 30 आयत तक हम इस वचन को एक बार पढ़ लेते हैं। ध्यान से आप लोग इसको पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास की किताब 20वां अध्याय पहली आयत से लेकर 30 आयत तक नोट करें। हम इसे पढ़ेंगे और हम आपको वो एक भी महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाले हैं जिससे आप जंग को जीत पाएंगे। आमीन। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने उनके साथ कई मूनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। पहली लाइन को हम आपको समझाएंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे तो ताकि आपको ये बातें समझ में आए। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो बहुत ही अच्छा इसका पट्टी दिया गया, सुंदर लग रहा है। इसके बाद मोआबी, क्या लिखा है? मोआबी आपके शत्रु हैं। ठीक है, मोआबी कौन है? शत्रु हैं। दूसरा, अम्मोनी भी आपके शत्रु हैं और मुनी भी आपके शत्रु हैं, पर यहोशापात परमेश्वर का दास है। ठीक है, 3 शत्रु। कितने शत्रु? कौन कौन? मोआबी नंबर 1, अम्मोनी नंबर 2, मुनी नंबर 3। 3 बैरी हैं, तीनों लोग एक साथ हैं। किस पर अटैक करने के लिए? यहोशापात पर। यहोशापात कौन है? परमेश्वर का दास है। आगे चलें। अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तो आगे आपके लिए विजयी हो गए यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कहता हूं कि यही वचन आपको विजयी जीवन देगा। दूसरी आयत में लिखा है, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार यदोम देश की ओर से। एदोम को दूसरे शब्दों में, दूसरा भाषा में कहा जाता है आराम। एदोम को आराम भी कहा जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, लिखने वाले लोग नोट कर सकते हैं। एदोम एक देश है, उसको हम आराम देश भी कहते हैं। हाँ, एक दौड़ता हुआ एक व्यक्ति आता है और कहता है, हे यहोशापात, ताल के पार से एदोम देश की एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। यहोशापात सुन ले, एक बड़ी भीड़, एक बड़ा शत्रु, एक बड़े झुंड के साथ, एक बड़ी फौज के साथ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। देख, वह तो हमाशोन तमार तक, जो एन गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। ओके, तीसरी आयत। तब यहोशापात डर गया। अंडरलाइन, यहोशापात डर गया। बाइबल के नीचे अंडरलाइन और अपने डायरी में भी इस बात को लिखें। नंबर 1, यहोशापात डर गया। जब यहोशापात डर गया, उसके आगे लिखा है, वो यहोवा की खोज में लग गया। वाह, अंडरलाइन। दूसरा अंडरलाइन, पूरे यहूदा में, पूरे परमेश्वर के लोगों में उपवास रहने का प्रचार किया गया। क्या करने का प्रचार किया गया? उपवास करने का, कि पूरी प्रजा, परमेश्वर के लोग उपवास के साथ रहेंगे। चौथी आयत, सो सारे परमेश्वर के लोग यहोवा से, परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए एक स्थान पर इकट्ठे हुए, जैसे आप इकट्ठे हैं। वरन वो यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने के लिए एक मैदान में इकट्ठे हो आए। 5वीं आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है, तब यहोशापात परमेश्वर का सेवक यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम वासियों की मंडली में खड़ा होकर के, 6वीं आयत में लिखता है, यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? 7वीं आयत, प्रार्थना कर रहा था, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों और अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? 8वीं आयत, वे इसमें बस गए और इसमें तेरा नाम एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, तेरा नाम एक पवित्र स्थान बनाकर कहा कि यदि तलवार या मरी या अकाल कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने, तेरे सामने, तेरा नाम इस भवन में बसा है,
खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे। और क्या लिखा है आगे? आगे 10वीं आयत, उसमें दिखाई क्यों पड़ रहा है? और अब अम्मोनी, मोआबी, सेईर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते हुए चढ़ाई करने ना दिया, वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनको विनाश न किया। 11वीं आयत, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए हैं अधिकार के इस देश में, जिसका अधिकारी तू है, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है। हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। 12वीं आयत में लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, हमें जान से मारने के लिए, हमारे लोगों को नाश करने के लिए, उसके सामने हमारा बस तो नहीं चलता। हमें कुछ सूझ नहीं रहा है कि हम क्या करें। हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। इसके नीचे अंडरलाइन करिए आप, हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। इसके नीचे अंडरलाइन करें और डायरी में नोट करें। 13वीं आयत, सब यहूदी, सब परमेश्वर के जन अपने अपने बाल बच्चों, क्या चीज? अपने अपने बाल बच्चों, किसी को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि एक बड़ी फौज आक्रमण करने के लिए आ रही थी। स्त्रियों, पुत्रों समेत परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहे। बोलो खड़े रहे। 14 आयत, तब आसाप के वंश में से एजियल नाम का लेवी, जो जकरयाह का पुत्र और बनायाह का पोता था, मत्याह के पुत्र यैल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। 15 आयत में लिखा है, जब यहोवा का आत्मा समाया तो वह कहने लगा, हे सब परमेश्वर के लोगों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। अंडरलाइन, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। वाव, आमीन कहेंगे। 16वीं आयत एक अद्भुत है। आज आप युद्ध जीतेंगे यीशु मसीह के नाम है। कल उनका सामना करने को जाना परमेश्वर के लोगों, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं, यरूअल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। ये परमेश्वर का आत्मा ने कहा। 17 आयत में लिखा है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे परमेश्वर के लोगों, ठहरे रहना, खड़े हो करके यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना, यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन बोलो हालेलुया। इसके नीचे अंडरलाइन करें, कल उनका सामना करने को चलना। इसके नीचे आप अंडरलाइन करें और अपनी डायरी में नंबर 2, नंबर 3 के पॉइंट लिखें। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। 18वीं आयत हम पढ़ेंगे। तब यहोशापात परमेश्वर का दास भूमि की ओर मुंह करके झुका। सब यहूदी यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया। क्या आप दंडवत कर रहे हैं क्या? 19वीं आयत, उसके बाद लिखा है, कहाती और करेहियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति, आप इसके नीचे अंडरलाइन करिए, यहोवा की स्तुति, यहोवा की स्तुति। याद रखना, युद्ध तो लड़ना है, पर युद्ध लड़ने के पहले यहोवा की स्तुति, उसके नीचे अंडरलाइन करें, अपने डायरी में नोट करें। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। आमीन बोलो हालेलुया। ओके, 20वीं आयत, और कल ये सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए। चलते समय परमेश्वर का दास यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे परमेश्वर के लोगों, निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम्हें वो स्थिर करेगा। क्या लिखा है पूरा पढ़ के बताइए, उसमें छुपा हुआ है, हम पढ़ेंगे। और 20वीं आयत, 20वीं आयत, उसमें लिखा है, सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए। चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे।
तब तुम स्थिर रहो के नीचे अंडरलाइन करें, उनके नबियों की प्रतीति करो और तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। आमीन बोलें। 21वीं आयत, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर, पवित्रता से शोभायमान होकर के नीचे अंडरलाइन करें, पवित्रता से शोभायमान होकर के नीचे अंडरलाइन करिए। पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा का गीत गाएं। ओहो, यहोवा का क्या गाएं? जो गीत गाने वाले हैं वो कैसे हो जाएंगे, कैसे रहना है उनको? पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंद के आगे आगे आप लोग चलोगे और क्या गाते चलोगे आप लोग? बोल के बताइए। गीत गाते जाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा। 22वीं आयत में लिखा है, जिस समय परमेश्वर के लोग परमेश्वर की स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनी, मोआबी और सैर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध, जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध आ रहे थे आक्रमण करने के लिए, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। और आगे लिखा है 23 पद में, क्योंकि अम्मोनी और मोआबियों ने सैर के पहाड़ी देश के निवासियों डराने सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। जब वो सैर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके तब उन सबों ने एक दूसरे को नाश करने में हाथ लगाया। और आगे बाइबल कहती है 24 आयत में, सो सब जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की तब क्या देखा कि वो भूमि पर पड़ी हुई लोथ है, कोई नहीं बचा। 25वीं आयत में लिखा है, तब यहोशापात उसकी प्रजा लूट लेने को गए, 100 के बीच बहुत सी संपत्ति मन भावने गहने मिले, उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उसको ले ना जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम में। जो वचन आप सुन रहे हो अगर उसे आप समझने का प्रयास करोगे, ऐसा आशीर्वाद आपके पास आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, ये वचन स्वीकार करो, आपके लिए गहने सोने चांदी परमेश्वर की आशीष के रूप में आएगा आपके घरों में। 26वीं आयत में लिखा है, चौथे दिन वो बराका नामक तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया, इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा जो आज तक है। 27 पद में लिखा है, तब वो अर्थात यहूदा और यरूशलेम के सब पुरुष उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। आमीन। सारंगी, वीणा, तुरहियां बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। 29 आयत में लिखा है, जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इज़राइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का भय समा गया। आमीन। इस प्रकार परमेश्वर का दास यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया, चारों ओर से विश्राम दिया। इस वचन के सुने जाने पर और पढ़े जाने पर आपको आशीर्वाद मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि युद्ध आप जीतने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। शत्रु बीमारी के रूप में हो सकता है, शत्रु कर्ज के रूप में हो सकता है, शत्रु किसी न किसी दशा में आपके परिवारों में, आपके घर में, आपके आजू बाजू में कहीं भी आपके शत्रु हो सकता है। मनुष्य नहीं, परंतु शत्रु वो बीमारी है, शत्रु वो कर्ज है, वो मुकदमा है, वो लड़ाई और झगड़ा है, तमाम अपवाद, वो एक शत्रु है जो आप पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है या आक्रमण किया है। तो मैं कह रहा हूँ कि आज आप युद्ध जीतोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन कहें। युद्ध आप जीतोगे यीशु के नाम में। आमीन बोलो। सीधा यहां देखिएगा परमेश्वर आज किस तरीके से इस वचन के द्वारा आपको विजयी बनाना चाहता है। आमीन बोलेंगे। एक बात ध्यान से सुनना है कि उसकी जब हम शुरुआत की लाइन को पढ़ लेंगे, शुरुआत की लाइन में जो हम उसको पढ़ लेंगे शुरुआत, इसके बाद मोआबी अम्मोनी ने, उनके साथ कई मुनियों ने, कई योद्धाओं ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। किसके ऊपर चढ़ाई की? बोल के बताइए। यहोशापात कौन है? परमेश्वर का दास है। परमेश्वर के दास के ऊपर कई राज्य मिल करके
उसके राज्य के ऊपर चढ़ाई करने आ रहे हैं। दूसरी आयत पढ़कर, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से यदोम की देश की ओर एक बड़ी भीड़, बगल वाले से बोलो, छोटी भीड़ नहीं, एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। जब यहोशापात ने, ध्यान से सुनो, इसमें ताली बजाने की बात नहीं, आप पर बीमारी चढ़ाई करेगी तो आप ताली बजाओगे? तो समझो भेड़ो, समझो, नहीं समझे गए काम से। कहावत है ना, गई भैंस पानी में। समझ में नहीं है तो गया काम से। बीमारी आपके ऊपर चढ़ाई करेगी तो ताली बजाओगे? यहोशापात के ऊपर एक बड़ी भीड़ क्या कर रही है? वो जो बड़ी भीड़ है वो क्या है? शत्रु है कि मित्र है? शत्रु है। और वो शत्रु थोड़े हैं कि बहुत ज्यादा है? लिखा है बड़ी भीड़। भीड़ शब्द का इस्तेमाल कहाँ होता है? आज से जान लो। जो भीड़ गिनी नहीं जा सकती, उस शब्द पर, वहां पर हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? भीड़। आज के बाद ये भी जानते रहो। कहते भैया बहुत भीड़ थी। क्या आप हमारे साथ हैं? जब परमेश्वर के दास को यह समाचार मिला कि एक बड़ी भीड़ आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रही है, तब यहोशापात क्या हुआ? तीसरी आयत, तब यहोशापात डर गया। परमेश्वर का दास क्या हो गया? बोलो जरा भैया सब जन। आप बीमारी को हराना चाहते हो कि नहीं? गरीबी को हराना चाहते हो कि नहीं? शैतान को हराना चाहते हो कि नहीं? तो ध्यान से सुन लेना है। आज परमेश्वर के दास के ऊपर एक बड़ी भीड़ क्या कर रही है? चढ़ाई कर रही है। ऐसा लिखा है ना? तो तीसरे पद में आ जाइए। तो यहोशापात डर गया। क्या लिखा है? ओ, डर गया। क्या लिखा है? डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। ये सबसे अच्छा काम किया उसने। डर तो आया, शत्रु की ओर से डर तो आ गया, पर शत्रु के अधीन नहीं गया ये। हेलो, ध्यान से समझ रहे हैं क्या? यहोशापात को जब पता चला एक बड़ी भीड़ जो गिनी नहीं जा सकती हमारे राज्य के ऊपर, हम पर आक्रमण करने के लिए आ रही है, यहोशापात डर गया। लेकिन जब वो डरा तो अपने आप को डर के अधीन नहीं जाने दिया। वाह, बोलिए, डर के अधीन नहीं जाने दिया। मतलब शत्रुओं के अधीन जाने, अपने आप को शत्रुओं के हाथों में जाने, अपने आप को शत्रुओं के सामने सरेंडर होने। वो क्या किया? जब वो डर गया, यहोवा की खोज में लग गया। आमीन बोलो, हालेलुया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बगल वाले से बोलो, यहोशापात डर गया। फिर से बोलो, सबको बताओ, यहोशापात डर गया। उसको पता होना चाहिए डरा कौन भैया? परमेश्वर का दास का नाम क्या है? एक बड़ी सेना जब आक्रमण करने के लिए आ रही थी, उसकी जनसंख्या उतनी नहीं है वहां की, उतनी बड़ी सेना आ रही है आक्रमण करने के लिए, तो यहोशापात क्या हो गया? जब वो डर गया तो बाइबल में क्या लिखा है आगे? वो किसकी खोज की? वो किसकी खोज में लग गया? वो किसके अधीन चला गया? वो किसके पास चला गया? वो किसकी महिमा में चला गया? ताली बजाओ भाई, वाकई परमेश्वर अद्भुत है। आमीन बोलो। आज आपको वो छुड़ा के रहेगा। आमीन बोलो, हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।